2025 को मातली जिला बदीन में एक बेगुनाह शहरी का कत्ल हुआ। 8 जुलाई को 4 मुल्ज़िमान अमेर अस्कर, सज्जाद, उबैद और शकील को गिरफ्तार किया। तफ्तीश के दौरान इनके राह से लिंकेजेस साबित हुए। ये साबित हुआ कि इस सारी कार्रवाई का मास्टरमाइंड एक खलीजी रियासत में रिहाइश पजीर भारतीय खुफिया एजेंसी का एजेंट और हैंडलर संजीव कुमार उर्फ फौजी ये मुलविस था। कराची से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का नेटवर्क पकड़ा गया, 6 अफराद गिरफ्तार। दहशतगर्दों के सेफ हाउस का भी इंकशाफ। सीटीडी के मुताबिक नेटवर्क का सुराग बदीन के शहरी अब्दुर्रहमान के कत्ल की तहकीकात के दौरान मिला। शहरी की टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी बैरून मुल्क से की गई। रॉ एजेंट संजीव कुमार उर्फ फौजी ने खलीजी रियासत में काम करने वाले पाकिस्तानी सलमान और अरसलान को एजेंट बनाया। दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग्स के लिए खतीर रकम फराहम की। भारतीय खुफिया एजेंसी ने सहूलतकारी के लिए अलहदगी पसंद तंजीम को भी इस्तेमाल किया। गिरफ्तार अफराद का कराची में दहशतगर्दी के मुख्तलिफ मंसूबों का एतराफ। भारतीय फंडिंग भी तस्लीम कर ली। बलूचिस्तान में अमन और खुशहाली के लिए पाक फौज अवाम के शाना बशाना, हर हाल में मुल्की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म। सिविल और मिलिट्री इदारों की मुश्तरका काविशों से ही मसाइल हल होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दौरा तुर्बत में गुफ्तगू। गुड गवर्नेंस और अवाम दोस्त तरक्की पर जोर। जवानों के बुलंद हौसले और अज़्म को सराहा। फील्ड मार्शल को फितना उल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग। जनूबी बलूचिस्तान में जारी तरक्याती मंसूबों से भी आगाह किया। पाकिस्तान से बदतरीन शिकस्त के बावजूद भारत की हठधर्मी बरकरार। किसी तीसरे फरीक की सालसी कबूल करने से इनकार। भारतीय वजीर खारजा ने जंगबंदी के लिए अमरीकी फ़ोन को भी तस्लीम कर लिया। कहा, जंग के दौरान अमरीका का फ़ोन आया था, दूसरे ममालिक ने भी फ़ोन किया, ये कोई खुफिया बात नहीं। जयशंकर का टैरिफ लगाने पर अमरीका से भी शिकवा। कहा, सदर ट्रंप ने तिजारती मामले पर दोहरा मयार अपनाया। अपने मुल्क के लिए कुछ और, दूसरों के लिए कुछ और। 13 साल बाद पाकिस्तान के वजीर खारजा और नायब वजीर आजम बांग्लादेश पहुंच गए। इसहाक डार से बांग्लादेशी सियासी रहनुमाओं की मुलाकातें, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। नायब वजीर आजम बांग्लादेश के अबूरी सरबराह समेत दीगर क़यादत से भी मिलेंगे। इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी का मिलकर ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का फैसला। गुज़िश्ता इंतखाबात में रनर अप रहने वाली जमात का उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लेगा। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी बोले, पूरे पाकिस्तान को पता होना चाहिए हम इत्तेहादी हैं। जो बात होगी बिल्कुल इन पब्लिक होगी। डायलॉग का या गिरफ्तारियों का या प्रोसिक्यूशन का या अदालती फैसलों का आपस में ना कोई तल्लक है, ना कोई होना चाहिए। जब तक एक साथ बैठेंगे नहीं तब तक मसाइल हल नहीं होंगे। सियासी डायलॉग में हर चीज पर बात हो सकती है। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात और अदालती फैसलों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत किसी को बाईपास करेगी ना ही करने देगी। जो भी मुज़ाकरात होंगे सबके सामने होंगे। 9 मई की पहले से जहन साजी की गई, जलाओ घेराव की तरगीब दी गई। अब कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, अगर गलती हो गई थी तो माफी मांगते। जिन्ना हाउस हमला केस, बानी पीटीआई के भांजे शेरशाह का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक शेरशाह और शारेज खान की गिरफ्तारी शवाहिद की बुनियाद पर की गई। जिन्ना हाउस हमले के वक्त मुलजिम शेरशाह मुजरिम हसान न्याजी के साथ था। दोनों भाई एक अरसे से रूपोश थे। मुल्क के खिलाफ डिजिटल मीडिया सेल भी चला रहे थे। गिरफ्तारी सबूत है। रियासत, अवाम या इदारों पर हमलावर एहतसाब से नहीं बच सकते। इश्तिहारियों को पकड़ना किसी की ख्वाहिश नहीं, कानून का फर्ज है। 9 मई के मुकदमात में नामजद और मतलूब अफराद को हर सूरत सलाखों के पीछे होना चाहिए। कोर कमांडर के यूनिफॉर्म की तौहीन करने वाले मजलूमियत कार्ड मत खेलें। अज़मा बुखारी की तनकीद। कहा, जिसका दिल चाहता है 9 मई के मुल्ज़िमान के गुनाह मरियम नवाज के खाते में डालने लग जाता है। क्या मरियम नवाज केपी हुकूमत की तरह दहशतगर्दों को शेल्टर फराहम करें?
गजर में ग्लेशियर फटने से हर तरफ हौलनाक मनासिर। तलीदास गांव में हर तरफ पत्थर ही पत्थर। मकीन खैमा बस्ती में मुंतकिल। पानी और खुराक की किल्लत। करीबी इलाकों के बासियों पर इन्हसार। जीबी हुकूमत का बरवक्त इत्तला देकर सैकड़ों जाने बचाने वाले चरवाहे को इनाम देने का ऐलान। विफाकी हुकूमत सैलाब मुतासरीन की भरपूर मदद कर रही है। सवात 1 डिवीजन में बिजली मुकम्मल बहाल हो चुकी, तमाम शाहराएं भी खोल दी गईं। वजीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। कहा गिलगित की तहसील गोपित से तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। अमीर मकाम बोले वजीर आजम काबीना अरकान से रोजाना इमदादी सरगर्मियों की रिपोर्ट लेते हैं। विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने सैलाब मुतासरा इलाकों में सड़कों की बहाली में अहम किरदार अदा किया, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। भारत से पानी आने के बाद दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। गंडा सिंह वाला के मकाम पर 1,30,000 क्यूसेक का रैला सतह 21 फीट से भी बढ़ गई। 30 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब। जमीनी रास्ता मुनक़ते। मजीद दर्जनों देहात के मुतासर होने का खदशा। सैलाब की सूरत हाल 48 घंटे तक बरकरार रहने का इम्कान। आइंदा 48 घंटों में रावी और चनाब में भी ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। इस्लामाबाद और पंजाब के कई शहरों में बारिश। गुजरात में 30 मिनट की बरसात ने जल थल एक कर दिया। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। अहम शाहराओं और गली मोहल्लों में पानी जमा। फैसलाबाद में भी बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। मुल्क के बेशतर हिस्सों में 30 अगस्त तक तूफानी बारिशों की पेश हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की वर्ल्ड एक्सपो में शिरकत। माहौल दोस्त खुराक और ज़राअत का स्टॉल देखा। वज़ीर आला पंजाब को ग्रैंड रैंक का भी दौरा करवाया गया। मरीम नवाज की पेविलियन आने वाले पाकिस्तानियों और गैर मुल्की सयाहों से गुफ्तगू। कहा पंजाब के शहरों को फ्यूचर सिटी के तस्वुर पर तमीर और तरक्की देंगे। वजीर आजम का मुल्क में पोलियो के बढ़ते केसेस पर तशवीश का इजहार। बच्चों की वैक्सीनेशन हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। तमाम सूबों से मरबूत हिकमत अमली और पोलियो केसेस की रोकथाम के इकदाम पर रिपोर्ट तलब कर ली। इंसदादे पोलियो मुहिम में कोताही बर्दाश्त न करने का आज़म। 27 अगस्त को इजलास तलब कर लिया। पूरी कौम मुआरका हक में एक पेज पर थी। साजिश करने वालों को पता होना चाहिए कि इनका सरपरस्त मोदी मात खा गया। हमें कमजोर न समझा जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने का मकसद मुल्क को नुकसान पहुंचाना है। आज मोहब्बत और इत्तेहाद की अशद जरूरत है, मगर सियासी जमातें आपस में लड़ रही हैं। गजा में ग़िज़ाई किल्लत से सूरत हाल संगीन। 24 घंटों में 2 बच्चों समेत मजीद 8 अमवात। भूख से दम तोड़ने वालों की तादाद 281 हो गई। 3 लाख से ज्यादा बच्चे खुराक की कमी का शिकार। इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां भी जारी। मजीद 71 फलस्तीनी शहीद हो गए। भारतीय रियासत उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट से तबाही। कई घरों और दुकानों को नुकसान। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें भी बह गई। मुताद्दिद अफराद लापता। मुतासरा इलाके में इमदादी कार्रवाइयां जारी। अमेरिकी रियासत हवाई में आतिशफशा एक बार फिर से फट गया। लावे का अखराज जारी। इंतजामिया ने मॉनिटरिंग शुरू कर दी। दिसंबर से अब तक 31 बार लावे का अखराज हो चुका है। 3 मुल्की सीरीज की तैयारी। दुबई में कौमी स्क्वाड का प्रैक्टिस मैच। सलमान 11 ने हारिस 11 को 2 रन से शिकस्त दे दी। सलमान 11 ने पहले खेलकर 142 रन बनाए। ताकुब में हारिस 11 140 रन बनाकर आउट। कौमी टीम आज आराम करेगी। सीरीज का पहला मैच 29 अगस्त को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। विमेन्स रग्बी वर्ल्ड कप का इंग्लैंड में आगाज। इफ्तिताही तकरीब में मौसीकी का तड़का। 42,000 से ज्यादा तमाशाई लुत्फानंदोज। इफ्तिताही मैच में इंग्लिश टीम ने अमेरिका को 7 के मुकाबले में 69 पॉइंट से हरा दिया। और रिवायती रक्स और लोकगीत। चित्राल में कैलाश कबीले का मजहबी त्यौहार उचाओ। सयाहों की बड़ी तादाद में शिरकत। खूब एंजॉय किया। त्यौहार फसलों की कटाई और नई फसल की खुशी में हर साल अगस्त में मनाया जाता है।